दिसंबर का महीना धनु लग्न व मकर लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा? दिसंबर के महीने में धनु लग्न व मकर लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा? आपके करियर व फाइनेंस की स्थिति क्या कहती है? साथ ही भाग्य, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, स्टूडेंट्स का जीवन कैसा रहने वाला है? प्रेम संबंधित योग, विदेश संबंधित योग किस प्रकार से रहने वाले हैं? इन सभी बिंदुओं पर डिटेल से चर्चा करेंगे आज हम इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे कुछ सरल व सटीक उपाय जिनको कर लेने से निश्चित तौर पर दिसंबर का महीना आपके लिए बन जाएगा बेहद खास। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मित्रों, आज इस वीडियो में जान लेते हैं सबसे पहले धनु लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 9, तो आप धनु लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में अगर चर्चा करें आपके स्वभाव की, तो मित्रों यूं तो आपके लग्नेश छठे भाव में विराजमान है, परंतु सूर्य देव लग्न में विचरण करने जा रहे हैं। तो 15 दिसंबर के बाद से आपके स्वभाव में, आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही रुआब देखने को मिलेगा। आप जो डिसीजंस लेंगे बहुत सोच समझ कर लेंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आप लेंगे। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपकी पर्सनैलिटी में देखने को नहीं मिलेगा। तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका स्वभाव बहुत ही अच्छी स्थिति में आने वाला है 15 दिसंबर के बाद से। अब आगे बढ़ के जानते हैं ये समय करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, राहु व केतु आपके चतुर्थ व दशम भाव में विराजमान है गोचरीय स्थिति के अनुसार। तो आपके कार्यों में डिले की स्थिति, उतार चढ़ाव की स्थिति तो बनी हुई ही है। यानी आप अपने कर्म क्षेत्र में महसूस कर रहे होंगे कि कार्य जिस स्पीड से पहले चल रहे थे अब नहीं हो पा रहे हैं और कहीं ना कहीं कार्यों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, परंतु ये स्थिति अब थोड़े ही समय में ठीक होने वाली है। अब आगे चल के जानते हैं कि ये समय फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, अभी बैंक बैलेंस भी तेजी से बढ़ने के योग नहीं बन रहे हैं। जो चीजें आपके पास हैं, जितना भी आपने आज तक इकट्ठा किया है, मैनेज किया है, उसको संभाल के रखिए, व्यर्थ मत जाने दीजिए। और थोड़े ही टाइम में जब ये स्थिति टल जाएगी तो आपके बैंक बैलेंस भी बढ़ने लगेगा, परंतु अभी जो समय है उसमें कोई तेजी से सुधार आता हुआ नहीं दिख रहा है। अब आगे चल के जान लेते हैं ये समय भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके भाग्येश स्वयं सूर्य देव 15 दिसंबर से आपके लग्न में विराजमान होने वाले हैं। तो आप समझ लीजिए 15 दिसंबर के बाद आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आपके कार्य तेजी से बनने लग जाएंगे। जितनी भी उतार चढ़ाव, डिले की स्थिति बनी हुई है वो समाप्त होगी और आपने जो कुछ भी निर्णय लिए हैं उसमें भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। अब आगे चल के जानते हैं ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, अष्टम भाव में मंगल देव नीच की स्थिति में है, लग्नेश स्वयं छठे भाव में है और बुध देव अष्टम में पहुंच चुके हैं। तो आप समझ लीजिए कि 6, 8, 12 भाव में आपके प्लैनेट्स हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना तो आपके लिए अनिवार्य रहेगा। यदि आपने लापरवाही नहीं करी, स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट रहे, मेडिसिन, एक्सरसाइज, खान पान सब चीज़ों का ध्यान रखा, तो आपकी स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। लापरवाही की तो निश्चित तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब आगे चल के जान लेते हैं ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, 15 दिसंबर के बाद से तो आपकी बहुत अच्छी स्थिति आपके जीवन में बनने वाली है। उससे पहले आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, यानी दिसंबर के प्रारंभिक 15 दिनों में आपको अपने वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की मतभेद की स्थिति नहीं बनने देना है, ताकि मनभेद जन्म ना ले। परंतु 15 दिसंबर के बाद से स्थिति शानदार बन जाएगी। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए और हमारी संतान के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्टूडेंट्स के लिए समय काफ़ी एफर्ट्स लगाने वाला है। आप जब तक एफर्ट्स नहीं लगाएंगे रिजल्ट्स प्राप्त नहीं होंगे। किसी से कंपेयर नहीं कीजिए, आपको अपने लेवल से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं। यदि आप पहले 2 घंटे पढ़ाई करते थे तो अब 3 घंटे कीजिए, यदि आप 3 घंटे करते थे तो अब 4 घंटे पढ़ाई कीजिए। जितना ज़्यादा आप एफर्ट्स लगाएंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि शनि देव तृतीय भाव में है, तो आपके एफर्ट्स के रिजल्ट्स वो आपको ज़रूर देंगे कर्म अनुसार। जितना आपने अच्छे कर्म किए, जितना आपने दिल से मेहनत की, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको अवश्य मिलेंगे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके लिए समय पूरी तरह से अनुकूल नहीं है। कुछ स्थितियां अच्छी बनी हुई है, परंतु यदि आप कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जिसमें आपको आर या पार की बात होनी चाहिए, तो वो डिसीजन लेने का वक्त अभी नहीं आया है, थोड़ा और इंतजार कीजिए।
अब जान लेते हैं ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, विदेश से संबंधित यदि कोई गतिविधि चल रही है तो वहां आपके कार्य बनना निश्चित है, आपके कार्य अवश्य बनेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित यदि आप कार्य करते हैं वहां भी आपके कार्य अच्छे प्रकार से चल रहे होंगे। इसके साथ ही वीजा से संबंधित यदि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं वो स्थितियां भी आपके फेवर में आ जाएंगी। तो विदेश संबंधित योग धनु लग्न के जातकों के अच्छे बने हुए हैं। अभी तक इस वीडियो में हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त की धनु लग्न के बारे में। अब जानते हैं कि धनु लग्न के जातकों को उपाय कौन से करने हैं ताकि दिसंबर का महीना आपके लिए बन जाए बेहद खास। तो पहला उपाय कीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपने ये किया तो आपको अपने एफर्ट्स जो आप किसी भी डायरेक्शन में लगाएं, चाहे रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाएं, चाहे करियर में एफर्ट्स लगाएं, चाहे हेल्थ को सही रखने में एफर्ट्स लगाएं, हर डायरेक्शन में आपके एफर्ट्स के अच्छे फल मिलेंगे। तो आप समझ लीजिए सबसे ज्यादा जरूरी है शनि देव की आराधना करना, शनि चालीसा का पाठ कीजिए, चाहे शनि मंत्र का जाप कीजिए। शनि मंत्र क्या है? ओम शम शनिश्चराय नमः। अब आगे बढ़ के जानते हैं दूसरा उपाय। तो मित्रों, आपको दूसरे नंबर पे करना है राहु व केतु के मंत्रों का जाप। यदि आप चाहते हैं करियर में बेटर स्थिति बने, प्रॉपर्टी से संबंधित मसले भी यदि अटक रहे हैं तो वहां पर भी आपके फेवर में डिसीजन आए तो आपको राहु केतु के मंत्रों का जाप करना अनिवार्य है। ओम रांग राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः, इन दोनों मंत्रों का जाप 108 बार प्रतिदिन कीजिए। यदि आपने ये उपाय किए तो निश्चित तौर पर दिसंबर का महीना आपके लिए बन जाएगा बेहद खास। तो अब आगे चल के जान लेते हैं मकर लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 10 तो आप मकर लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके स्वभाव की। तो मित्रों, जहां एक तरफ आपके लग्नेश द्वितीय भाव में अच्छी स्थिति में बने हुए हैं, वहीं लग्न में शुक्र देव हैं और लग्न पर दृष्टि दे रहे हैं नीच के मंगल। संपूर्ण स्थितियों को समझते हुए अगर मैं आपसे कहना चाहूं तो स्वभाव की स्थिति बहुत शानदार रहेगी, परंतु कहीं ना कहीं क्रोध की मात्रा भी देखने को मिलेगी। क्रोध में आकर आप गलत डिसीजन ले सकते हैं और यदि आपने क्रोध पर संयम रखा और बताई गई रेमेडीज का पालन किया तो फिर आपके स्वभाव की स्थिति शानदार रहेगी। बिना कंफ्यूजन में आप बहुत अच्छे डिसीजन लेंगे और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। अब जान लेते हैं ये समय करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। मित्रों, करियर के दृष्टिकोण से समय शानदार रहेगा। आपके कर्मेश लग्न में विराजमान है, यानी कर्म से संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे वो बहुत शानदार रहेंगे। उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको अगले महीने अवश्य मिलेंगे। साथ ही अगर बात करें फाइनेंस की तो वो स्थिति भी शानदार बनी हुई है। आपके लग्नेश स्वयं द्वितीय भाव में विराजमान है। तो यहाँ आप समझ लीजिए कि जहाँ एक तरफ करियर का ग्राफ ऊपर बढ़ते जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ फाइनेंस की स्थिति भी पहले से बेहतर होती जा रही है। अब आगे चल के जान लेते हैं ये समय भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, दिसंबर का महीना भाग्य भरोसे बैठने का नहीं है। भाग्य से आपके कार्य अटक सकते हैं, मेहनत करेंगे तो कार्य अवश्य बनते जाएंगे। वहीं आगे बढ़ के बात करें आपके स्वास्थ्य की तो मित्रों, 15 दिसंबर के बाद से आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल रही है, परंतु उसके लिए आपको उपाय बताए जाएंगे, वो उपाय कीजिए तो स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा बना रहेगा। अब जान लेते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, स्टूडेंट्स को भी बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे तब जाके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। यदि फोकस होकर पढ़ाई नहीं की, यदि दिल लगाकर पढ़ाई नहीं की, मन मौजी मस्ती में अपना समय वेस्ट कर दिया तो फिर आप इस बार बहुत अच्छे मार्क्स की उम्मीद नहीं रख सकते। परंतु फोकस होकर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं डिले के साथ, रुकावटों के साथ आपके कार्य बन जरूर जाएंगे। आगे चल के आप अच्छे नंबरों से अवश्य पास होंगे। अब जान लेते हैं ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके लिए समय बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। इस समय आपके डिसीजन आपके अनुकूल नहीं जाएंगे, तो उससे संबंधित निर्णय मत लीजिएगा। वहीं बात करें ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा, वहां पर भी आपके कार्यों में डिले की स्थिति दिख रही है, कार्य अटकते हुए दिख रहे हैं। तो यदि कोई नया निर्णय लेना है तो अभी रुक जाइए, समय उपयुक्त नहीं है, दिसंबर के बाद लीजिएगा। और यदि आपके कार्य चल रहे हैं तो फिर वहां पर भागा दौड़ी करके एफर्ट्स लगा के अपने कार्य बना लीजिए, नहीं तो कार्यों में डिले की स्थिति ही देखने को मिल रही है। अब जान लेते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए ताकि दिसंबर के महीने में आने वाली परेशानियों को आप स्वयं संभाल पाएं। तो मित्रों, पहले नंबर पर मकर लग्न के जातकों को करना है ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। दूसरे नंबर पर कीजिए हनुमान चालीसा का पाठ और तीसरे नंबर पर करिए गायत्री मंत्र का जाप। यदि आपने ये तीनों रेमेडीज की तो निश्चित तौर पर दिसंबर के महीने में आपके समस्त कार्य बनेंगे और ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा।
आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।